हैं, क्योंकि आपकी कोई बात हमें इस बात को यकीन नहीं दिलाती कि आप सच्चे हैं। पैगंबरों की तादाद आप गलत बता देते हैं, आप आबादी की तादाद गलत बता देते हैं, आपको हर चीज के बारे में पता नहीं चलता है। कलमे का मफहूम गलत, हदीस का मफहूम गलत, आयतों का मफहूम गलत, आपने वाकयात को तोड़ मरोड़ कर सियासत के साथ जोड़ दिया, तबलीग को आपने सियासत के साथ जोड़ दिया। दीन इस्लाम की जो इतनी देर से कोशिशें चल रही थी, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम के साथ जुड़ी हुई खिदमत, आपने उनको सियासत में वो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इनको बुलाकर सवाल करेंगे कि वो कौन सी मुट्ठी है जो तुम खुलवाना चाहते हो, वो कौन लोग हैं जिनको तुम बातें कर रहे हो, जरा खुल के तो बताओ। एक्स कौन है बताओ, वाई कौन है बताओ, क्या एक्स से क्या बनता है, वाई से क्या बनता है। ये तमाम तर सवालात का जवाब आपको इनसे लेना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो इस मुल्क में ये रिवाज चल पड़े पार्टी को ज्वाइन करके कि हमारे मिलियंस में व्यूज और मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जमीर गवारा नहीं कर आसूर है जिसको दुश्मन ममालिक भी पाकिस्तानी अवाम के उस यूथ को, उन नौजवानों को, उनको चंद रुपयों की खातर उनको इस्तेमाल कर सकता है। पहले ये खुदकुश बम्बारों से भी ज्यादा खतरनाक काम हो रहा है। ये वो काम हो रहा है जिसको समझने के लिए अगर आप लोगों ने आज नहीं समझा तो आप कभी भी नहीं समझेंगे। बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल का अंदाजा हो रहा है कि अगर इदारे के अंदर से ही ये जिस तरह की बातें ये इन शहबाज गिल साहब ने की, या फिर जिस तरह से नजम सेठी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान में चंद इंसाफी सहाफ़ी पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान और उन तमाम ऐसे इदारे जिनकी इज़्ज़त हम सब पे लाज़िम व मलज़ूम है, उनके बारे में किस तरह की बयानबाजियाँ कर रहे हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमल है। क्योंकि अगर ये मामला यहाँ पर नहीं रुका और अगर इस मामले को यहाँ पर नहीं रोका गया तो ये मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर जितने भी चाहने वाले या जितने भी PTI को फॉलो करने वाले लोग हैं, अगर वो ये तमाम चीज़ें देखते हैं, वो ये तमाम चीज़ें सुनते हैं और अगर वो ये चीज़ अपने अंदर लेकर आए हुए हैं, जिसका आपको बखूबी अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल होने वाली तमाम की तमाम ज़बान सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि उसका पैटर्न वो बेटे से चलता है जिसको कहा गया था कि अरसलान बेटा आपने गद्दारी का टैग सबके ऊपर लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि इदारों को और इदारों के सरबराहान को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इस तरह से खुलेआम किया जा रहा है कि जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमल है। इस तरह से ये लोग अटैक्स कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खास चंद लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे पूरे इदारे को टारगेट नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो चंद लोग जो उस इदारे की सरबराही कर रहे हैं, क्या उनकी रिस्पेक्ट का लेवल यहीं तक रह गया है कि कोई भी शख्स उठकर उनके ऊपर इस तरह से तनकीद कर सके? यानी कि बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती है। कल को कोई और सरबराह आता है, उसके बारे में भी अगर इनके पसंदीदा फैसले नहीं होते हैं या इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता है, तो अगर फिर इसी तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा या बनाया जाएगा, तो फिर यह बताइए कि क्या आम शहरी भी ऐसा कर सकता है? क्या आम शहरी के पास इतनी रसाई है, या वो मिसिंग पर्सन जिनके वालिदैन, जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे अदालतों के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं, क्या वो भी किसी को इस तरह से बुरा भला कह सकते हैं? यकीनन नहीं, और यकीनन नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमारे इदारे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर आपने लचक ही दिखानी है, अगर आपने किसी को आजादी सहाफत की आड़ में अगर आपने बोलने की आजादी दी है, तो जाहिर सी बात है वो किसी सियासी जमात के ऊपर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर वो प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी कारकर्दगी 100% से 0% कर सकते हैं। वो किसी दूसरी सियासी पार्टी की कारकर्दगी को 0 से 100% कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करना है, उनका काम माहौल में होने वाली ज्यादतियों को हाईलाइट करना है। लेकिन यह काम किसने उनको सौंप दिया कि आप पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इस तरह से तनकीद कर सकें, और तनकीद का लेवल भी इस हद तक जहां पे जाकर हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हर रोज हर वक्त ये कहा जाता है, कभी कहा जाता है ये मुट्ठी जिन लोगों ने बांधी हुई है हमने उसकी मुट्ठी खोल देनी है, कभी कहा जा रहा है कि वो कौन से ताकतवर हल्के हैं, जब सबको पता है कि वो कौन से ताकतवर हल्के हैं।
इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो इसमें आपको इस बात के बारे में तहकीकात भी करनी चाहिए कि वो लोग तमाम तर अपने ग्रुप्स के अंदर, अपनी तमाम तर सोशल मीडिया की ब्रिगेड के अंदर ये बातें पहले से बता चुके हैं कि ये जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे ये किसके लिए होंगे। तो ये आप ये मत समझिए कि अगर आपका नाम लेकर नहीं कहा जाता, मत समझिए कि अगर एक्स को नाम के साथ नहीं पुकारा जा रहा तो आपको नहीं कहा गया, मत समझिए कि अगर वाई को नाम के साथ नहीं पुकारा गया तो वो वाई किसी का नाम नहीं है। आपको ये बात समझनी है कि ये लावा पक रहा है, ये ऐसा लावा पक रहा है, कल को जब ये फटेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कल को अगर यही अवाम अगर उसी रविश के ऊपर आ गई कि बैरून मुल्क के हमारे दुश्मन अगर उन्होंने भी इनको इस्तेमाल करना चाहा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे हिंदू ममालिक की तरफ से, हमारे पड़ोसी ममालिक की तरफ से, हमारे तमाम तर ऐसे लोग जो हमारे दुश्मन हैं उनकी तरफ से ये बातें सरेआम गर्दिश कर रही हैं कि जो काम हम सारी जिंदगी पैसा खर्च करके नहीं कर सके, हम जासूस भेजकर नहीं कर सके, हम अपनी कार्रवाइयों के जरिए नहीं कर सके, वो पाकिस्तान में एक इमरान खान ने वो कर दिया। फौज के खिलाफ अवाम को भड़का दिया, फौज के खिलाफ अवाम के अंदर ऐसी इस तरह की राय कायम कर दी। आप कौन से सोशल मीडिया देखते हैं? मैं मुखातब करके कह रहा हूं अपने DGISPR को, हमारी तमाम तर अफवाज को कि आप कौन सा सोशल मीडिया देखते हैं, किस सोशल मीडिया को देखकर आप ये बात कहते हैं कि सब अच्छा है। क्या आपको वो सब दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से आप लोगों के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह से आप लोगों के ऊपर बातें की जा रही हैं? हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि हमारी फौज, हमारे इदारे सबसे अहम हैं, हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि सबसे पहले हमारे इदारे हैं फिर हम हैं। लेकिन इन लोगों को कौन रोकेगा? इन लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा? सवाल तो यह है कि इन लोगों को ना रोकने की वजह क्या है? क्या आपके ऊपर भी प्रेशर है? क्या आपके ऊपर भी कोई दबाव है? जिस तरह से ये लोग सरेआम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या जिस तरह से पाकिस्तान के जो मीडिया सेंटर्स या जो टेलीविजन के मालिकान हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा हावी ताकतें काम कर रही हैं, तो वो ताकतें तो सबको पता है कि ये किन की बात कर रहे हैं। XYZ ये वो जिस तरह की भी बात है ये सबको पता है, लेकिन खुदा के लिए आप क्यों नहीं रोक रहे? आप इस बात की संगीनी को क्यों नहीं समझ रहे? आप इस बात की संगीनी का अंदाजा आपने उस वक्त तो लगा लिया जब शहबाज गिल को आपने अंदर कर दिया, लेकिन क्या शहबाज गिल को अंदर करने से ये मामलात रुक गए हैं? क्या आपकी पॉलिसीज ठीक हैं? क्या आपका जो रवैया है वो ठीक है? क्या जिस तरह से आपने इन केसेस को लड़ा है, जिस तरह से इन केसेस को आगे बढ़ाया है, आप किसी एक को पकड़ते हैं, दूसरे दिन उसको अदालतें जमानत दे देती हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन जाके फिर बैकग्राउंड में वही सब कुछ फिर हो रहा है। मसला यहां पे आ जाता है कि अगर हमारे एक इदारे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारे किसी एक इदारे के ऊपर आवाजें कसी जा रही हैं, तो हमारा जो दूसरा इदारा है वो उसको रिलीफ क्यों दे रहा है इस मैटर के ऊपर? वो उसको ये क्यों नहीं कहता कि भाई तुम इस बात को जस्टिफाइड करो कि तुमने हमारे इदारों के ऊपर ये जो बातें की क्यों की हैं? अगर तुमने बातें करने की कोई तुम्हारी खास रीजन थी तो कौन थी? आपने हमेशा कहा है कि हमें उस जगह तक पहुंचना है जिस जगह पर पहुंचकर हमें इन तमाम के रूट्स मिल सकें। माजरत के साथ रूट्स आप सबको पता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है और जो सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है, जाहिर सी बात है बच्चा कोई भी नहीं है, हम भी कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, माइंड हमारे भी चेंज हो रहे हैं, माइंडसेट हमारे भी चेंज हो रहे हैं, हमें भी इस बात को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि इनको कोई आशीर्वाद है, इनको कोई आशीर्वाद हासिल है कि आप जिस एक तरफ से आप लोग जो है वो पंप अप करते जाएं, हम यहां पे बैठे इसको ब्रेक करते जाएंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो इनको अपने इदारों के खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार है, जिन अपने इदारों के खिलाफ इस तरह का जहर उगलने के लिए इनको मजबूर करते हैं? खुदा के लिए इनको रोक लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको रोक लीजिए, क्योंकि ये खुद ब खुद रुकने वाले नहीं हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये सारे का सारा जो गेम है, ये सारे का सारा जो खेल है इस वक्त, ये जो लोग हैं, आप यकीन कीजिए कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जब तक इस बहती गंगा में हाथ धोए जाएं तब तक धो लीजिए। जो ही हमारे हाथ खत्म हो जाएंगे हम इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इसका मकसद क्या है आपको यह सोचना होगा। अगर ये तमाम तर लोग अगर पाकिस्तान की अदालतों को या पाकिस्तान की जुडिशरी या पाकिस्तान के इदारों को या हमारे फौज के सरबराह को बुरा भला कहते हैं, तो आप लोग इस बात के ऊपर क्यों नहीं देखते, इस बात को क्यों नहीं सोचते कि अभी जब वो बात करते ही हैं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर लाखों लोग वो चीज देख चुके होते हैं, लाखों लोगों के
अंदर वो चीज मुंतकल हो चुकी हुई होती है। क्यों नहीं रोक रहे आप? कब रोकना चाहते हैं आप? क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप तो जब चले जाएंगे तो उसके बाद में आने वाले खुद ब खुद निपट लेंगे? लेकिन क्यों? क्या वो हमारी फौज के सरबराह नहीं होंगे? क्या अगर हमारे जनरल बाजवा साहब अगर वो इस वक्त रिटायर्ड हो जाएंगे और रिटायर्ड होने के बाद जो भी हमारे नए आने वाले आर्मी चीफ होंगे, हम सब के लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है। वो कोई भी हो सकते, वो जो भी हैं, हमें इस बात से तो गरज ही नहीं है। हम तो आम शहरी हैं, हमें पॉलिटिकल तो कोई मफाद लेना नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान जो भी आज तक इन 75 सालों में जो भी आया, वो तमाम के तमाम मुहब्बे वतन थे और तमाम के तमाम इस मुल्क की खातर उन्होंने अपनी तमाम तर एफर्ट्स लगाई। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है इसी फौज के जरिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यह मामला अब तक तो चला आ रहा था, अब तक तो यह सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ये जो लोग अब तैयार किए जा रहे हैं बैरूनी एजेंडे के ऊपर कि आप पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलिए, तो इन लोगों को कौन रोकेगा? इन लोगों को रोकने वाले कौन हैं? क्या इनको कोई रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा? सवाल यहां पे पैदा होता है कि कौन है या कौन नहीं है। आज इमरान खान साहब से जिस तरह से अमरीकी सेनेटर ने मुलाकात की है, उसके बाद मुझे आप यह बता दीजिए कि वो तमाम तर लोग जो जाहलियत की तमाम तर हदें अबूर कर चुके हैं, वो तमाम तर लोग जिनको इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जो सिर्फ यह समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो सामने आकर कह देते हैं वही हरफे आखिर है, वो जो भी कह देते हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनसे जरा सवाल तो कीजिए कि यह गद्दार के साथ आपने बात क्यों की है? ये अमरीकी गद्दार जिसको आप कह रहे हैं, इसके साथ आप मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? और जिन्होंने मुलाकात की है ये वही लोग हैं जो उस लॉबी का हिस्सा हैं, जिन्होंने इनकी जो है इनकी पूरी कैंपेन रन करनी है अमेरिका के अंदर। लेकिन अवाम को बेवकूफ क्यों? पिशावर के अंदर आप गाड़ियां ले रहे हैं, बनीगाला के अंदर आप मुलाकातें कर रहे हैं, अवाम के सामने आकर कहते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज किया। वो इंसाफी सहाफी जो इस वक्त जिन्होंने पहले तो पैसा बनाया सोशल मीडिया को इस चीज के ऊपर कि फौज के खिलाफ बोलो, इदारों के खिलाफ बोलो, खड़े होकर कहा कि मुझे जवाब दो, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, फिर उनकी जमानतें हो जाती हैं, फिर वो थोड़ा सा अल्फाज को हेर फेर करके उसी तरह भी वो फिर से बात करते हैं। वो तो अपना काम कंटिन्यूसली जारी रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, इन लोगों का फ्यूचर क्या होगा? क्या इमरान खान साहब को वाकई ही कोई आशीर्वाद हासिल हो चुकी है? क्या इमरान खान साहब को वाकई कोई इशारे हो चुके हैं? क्या इमरान खान साहब के साथ वाकई कोई डील हो चुकी है? अगर डील हो चुकी है तो फिर आप ये बता दीजिए कि अगर ये डील का हिस्सा इसी तरह होना है कि आपने फौज के इदारों के ऊपर तनकीद करनी है, आपने अदलिया के ऊपर तनकीद करनी है, आपने इलेक्शन कमीशन को गालियां देनी है, आपने अपने इंसाफी सहाफियों से उनको किस किस गलीज जबान से इस्तेमाल करके आपने गालियां दिलवानी है, और उसके बाद आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाना है, तो मेरे लिए यह इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि आने वाली जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उनको यह बात समझ लेनी होगी कि अगर पाकिस्तान में वजीर आजम बनने का पैमाना यह है तो फिर वो लोग भी जाहिर सी बात है यह पैमाना इख्तियार करेंगे, क्योंकि यह बात अगर यहां पे नहीं रुकी तो यह बात और फैल जाएगी। मेरी अपने तमाम तर इदारों से बहुत ही ज्यादा मौदबाना तौर पर गुजारिश है, खुदा के लिए इन लोगों को रोक लीजिए, वरना अवाम के अंदर जो इस वक्त तासुर दिया जा रहा है वो बहुत गलत है। ये ऐसा तासुर है जिसको दुश्मन ममालिक भी पाकिस्तानी अवाम के उस यूथ को, उन नौजवानों को, उनको चंद रुपयों की खातर उनको इस्तेमाल कर सकता है। पहले हमने दहशतगर्दी की जंगें लड़ी हैं, हमने खुदकुश बम्बारों को रोका है, लेकिन याद रखिए ये खुदकुश बम्बारों से भी ज्यादा खतरनाक काम हो रहा है। ये वो काम हो रहा है जिसको समझने के लिए अगर आप लोगों ने आज नहीं समझा तो आप कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि इससे जो कुछ हो रहा है इससे किसी एक शख्स को तैयार नहीं किया जा रहा, दो शख्स को तैयार नहीं किया जा रहा, इससे बहुत सारे लोगों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन किस चीज के लिए? अपने इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं वो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इनको बुलाकर सवाल करेंगे कि वो कौन सी मुट्ठी है जो तुम खुलवाना चाहते हो, वो कौन लोग हैं जिनको तुम बातें कर रहे हो, जरा खुल के तो बताओ। एक्स कौन है बताओ, वाई कौन है बताओ, क्या एक्स से क्या बनता है, वाई से क्या बनता है? ये तमाम तर सवालात का जवाब आपको इनसे लेना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो इस मुल्क में ये रिवाज चल पड़ेगा।
अब मैं आप देता हूं दूसरी तरफ कि इमरान खान साहब ने कॉल की बात की है कि मैं कॉल दूंगा, नौजवानों तैयार रहो। तो माजरत के साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इमरान खान साहब आप ये जिस भूल में हैं कि अगर आप कॉल देंगे और कॉल देने पर आपके वो लाखों करोड़ों लोग बाहर निकल आएंगे, तो आप सबसे पहले तो आप इस ख्वाब से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपकी नींद बहुत कम पूरी हो रही है। सुनने में यह आया है कि आप सो नहीं पाते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं फिर उठ जाते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस है। आपको जो सोने की आदत उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी, आपको वो चीजें नहीं भूल रही हैं, तो आपको नींद नहीं आ रही है। ये बातें गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर मेरी कोई तस्दीक या कोई तरदीद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लम्हे फिक्रिया है कि इमरान खान साहब अगर ये समझ रहे हैं कि उनके कहने पर लाखों करोड़ों लोग बाहर आ जाएंगे, तो इमरान खान साहब ये वो लोग जिन्होंने आपको ये बताया है उनको जरा ये बात बता दीजिए कि 25 मई का वाकया भी आपके सामने है कि कोई लोग भी बाहर नहीं आए थे, आपके एमपीएस ही नहीं लेकर आए थे। अब भी आप लोगों को आकर सामने आकर यह बात वाजे करनी पड़ रही है कि 25 मई को जिन एमपीएस ने अवाम को बाहर नहीं निकाल सके खैबर पख्तूनख्वा से, हमने उन्हीं को अभी सीटें भी नहीं देनी, इसी वजह से वो खैबर पख्तूनख्वा से विथड्रॉ कर रहे हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत ही एक अजीब सी बात है, एक वही पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो हर कोई पार्टी देती है। लेकिन यह बात आपको बता दें कि ये जो आपके दिल में गलत फहमी है कि मैं बहुत सारे लोगों को बुलवाऊंगा तो वो आ जाएंगे, तो वो हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर आपने ये शौक पूरा करना है तो ये शौक पूरा करके देख लीजिए। अगर आपको गिरफ्तार करने की जब किसी ने ठान ली या जब आपको गिरफ्तार करने का किसी ने सोच लिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई भी शख्स आपको रोक नहीं सकेगा। चाहे आप 10,000 लोग लेके आ जाएं, चाहे 20,000 लोग लेके आए, वो लोग 5 या 4 या 10 मिनट के अंदर ही तितर बितर हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब आपने जिस तरह से गालियां दी हैं इदारों को, आपने बुरा भला कहा है, माजरत के साथ कि हम आपको बिल्कुल भी डिफेंड करने के मूड में नहीं है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। नो डाउट आपके अंदर विजन है, नो डाउट आपके अंदर क्वालिटीज हैं, नो डाउट आपके अंदर बोलने की ताकत है, नो डाउट कि आपने मजहब को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन याद रखिए, आप कहते हैं कि एक मकबूल, मैं बहुत ज्यादा मकबूल हूं, चूंकि जो साहब लीडरान थे वो मकबूल नहीं थे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। भुट्टो से ज्यादा कोई मकबूल नहीं था। यहां पे अब अगर आप ये लिंक दे दें कि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कोई भी बाहर नहीं निकल सका, एक्सेप्टेड, मान लिया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त भी ये वो लोग हैं जो सिर्फ इसी हद तक हैं कि वहां पे जो कुछ जलसों में होता है और जिस तरह से ट्रेंड बन चुका है कि चले वहां पे चलते हैं, इधर भी लोग होंगे, इधर भी लोग होंगे, तो ये ट्रेंड की वजह से सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन में आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा, अगर किसी तीसरी ताकत ने आपको सपोर्ट ना किया तो इमरान खान साहब आपको बहुत टफ मुकाबला मिलेगा। ये जो आप 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देख रहे हैं ना कि आपको प्लेट में डालकर फवाद चौधरी साहब जेलम का जलसा नहीं कामयाब करवा सके। फवाद चौधरी साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनकी आखिरी पार्टी है। वो ये जो चिराग होता है ना, चिराग जब ये बुझने लगता है ना, आप इसको फूंक मारते हैं तो फड़फड़ाता है, आखिरी वक्त तक कोशिश करता है कि मैं ना बुझूं। फवाद चौधरी साहब की मिसाल इस वक्त उस बुझते हुए चिराग की तरह है। आखिरी पार्टी है, इससे आगे कुछ भी नहीं है उनके लिए। अब उनको पता है कि यहां पे मैं और क्या कर सकता हूं, पीछे पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ की पार्टी, पीपल्स पार्टी यहां पे आ गया। अब इसके बाद नून लीग ने तो वैसे ही नहीं आपको लेना, तो इसके बाद आपके लिए सारे दरवाजे बंद है। लिहाजा अब आप ये जो बची खुची अपनी साख कायम करने के लिए आप किसी बड़े ओहदे के लिए पर तोल रहे हैं ना, तो ये मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी साहब, ये आपके मुंह से जितनी बातें निकल रही हैं ना, ये आपके मुंह से नहीं निकल रही। ये आपका गरूर, आपका तकब्बुर, आपकी अना, आपकी अपने आप को सबसे बालातर समझना, ये उसकी सजा आपसे ये सारे अल्फाज निकलवा रही है। इमरान खान साहब को देख लीजिए, इमरान खान साहब से अल्फाज निकल नहीं रहे हैं, ये अल्लाह ताला की जात उनके मुंह से निकलवा रही है, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जब इमरान खान साहब अगर आप वहां पे खड़े होकर जलसों में बहुत सारी दीन और इस्लाम की बातें करते हैं, आपके सामने एक मौलवी बिठा दे तो आपको 3 से 4 बातें नहीं आएंगी। आपको कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि अल्लाह की जमीन पर अकड़ अकड़ कर नहीं चलना चाहिए, तो आप तो इस तरह से अकड़ अकड़ कर चलते हैं। आप तो किसी बैकडोर चैनल पे आप सबसे बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ से आपके राब्ते हो रहे हैं, अमेरिका से आपके राब्ते हो रहे हैं, सब लोगों के साथ आपके राब्ते हो रहे हैं। जरदारी साहब को आपने मलक रियाज के जरिए पैगाम भिजवाया, जो कि ऑडियो लीक सामने आ गई। शौकत तरीन के जरिए और जो आपके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके जरिए पाकिस्तान
पाकिस्तान के खिलाफ आपने दुश्मन नासिर के भरपूर साथ देने के लिए आपने साजिश की, सारी काम आप कर चुके हैं, लेकिन आपने अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। आप जलसे में खड़े होकर तकरीर क्या सुनवाते हैं, वही पुरानी घिसी पिटी बातें आप जलसों में खड़े होकर एंटरटेनमेंट जलसा बना दिया है। माजरत के साथ पाकिस्तान के सैनिकों में इस वक्त तो कुछ इस एंटरटेनमेंट की कुछ चीजें नजर आ नहीं रही हैं। तो आपने जिस तरह की एंटरटेनमेंट लोगों को दी है, तो वो एंटरटेनमेंट देखने के लिए लोग वहां पे आ रहे हैं। याद रखिए, इलेक्शन में एंटरटेनमेंट नहीं होती है। और जब इलेक्शन आ गया, नून लीग को आप क्या समझ रहे हैं? वो बच्चे हैं, वो कोई मतलब रोटी खाते हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं। क्या उनको नहीं पता कि हमने इलेक्शन किस तरह से लड़ना? बात यह है कि वो इस वक्त सिर्फ खामोश है तो किसी वजह से वो ये समझते हैं कि जब उनकी बारी आई और जब उनको मैदान में आना पड़ा तो वो आपको इससे भी ज्यादा खतरनाक बन के दिखाएंगे, क्योंकि आपने जो इस वक्त रिवाज डाल दिया है वो बहुत खतरनाक है। अब मैं आपको अंदर की खबर एक और यहां पे देता चलूं, जिसके बारे में मैं शुरू से कह रहा था कि हम आपको एक अंदर की खबर आगे चलकर देंगे, जो कि आप सबके लिए बहुत हैरानकुन भी होगी। इस वक्त अंदर की खबर यह है जी कि इमरान खान साहब को जो कुछ जराए हैं उसके मुताबिक यह है कि उनको कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिलने की जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब को कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। ये इस वक्त सिर्फ पार्टी के जो लोग उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं उनको सिर्फ बताने के लिए कि हमारे साथ तो भाई स्टैब्लिशमेंट मिल चुकी है, उन्होंने हमारे साथ बैकडोर राब्ते कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि चले ठीक है, छोड़े, दफा करें, जो हो गया सो हो गया, इनको दोबारा अब हम लोग सपोर्ट करके 2018 की तरह फिर बिठा देते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है। स्टैब्लिशमेंट अब बिल्कुल भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि इस वक्त वो तमाम तर तवज्जो उनकी सलाब ज़दगान की मदद करने के लिए है और इस वक्त वो सब मिलकर पाकिस्तान की इस वक्त फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इस वक्त सिवाय इसके कि लोगों को गुमराह किया जाए कुछ भी नहीं आता। मेरी एक ख्वाहिश है, इमरान खान साहब, मेरी कोई फेम लेने की ख्वाहिश नहीं। फेम लेना हो तो मैं आपकी पीटीआई के बारे में ऐसी ऐसी वीडियोस बना दूं कि ये जो गीला तितर है, ये जो बटेर जो शेर जो कुछ आपने रखे हुए हैं दाएं बाएं, ये सारे बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है, पीछे हट जाएंगे। ऐसी ऐसी दलील के साथ बातें करेंगे और ऐसे ऐसे हम लोग बहकावे की बातें कर सकते हैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करके कि हमारे मिलियंस में व्यूज और मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, ज़मीर गवारा नहीं करता है आपकी बातों को, उनकी कोई दलील हमें साबित नहीं करती है कि आप सच्चे हैं। हम किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं कि आप सच्चे हैं, क्योंकि आपकी कोई बात हमें इस बात को यकीन नहीं दिलाती कि आप सच्चे हैं। पैगंबरों की तादाद आप गलत बता देते हैं, आप आबादी की तादाद गलत बता देते हैं, आपको हर चीज के बारे में पता नहीं चलता है। कलमे का मफहूम गलत, हदीस का मफहूम गलत, आयतों का मफहूम गलत, आपने वाकयात को तोड़ मरोड़ कर सियासत के साथ जोड़ दिया, तबलीग को आपने सियासत के साथ जोड़ दिया। दीन इस्लाम की जो इतनी देर से कोशिशें चल रही थी, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम के साथ जुड़ी हुई खिदमत, आपने उनको सियासत के साथ जोड़ दिया। और इमरान खान साहब, मैं आपको यह भी बता दूं कि आप इस वक्त जिस नहज पे जाके खेल रहे, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये अवाम क्या सुनना चाहती है। ये अवाम सुनना चाहती है अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बातें, और आपको पता है तो आप अपने जलसों में जाकर यही बातें करते हैं, जबकि बैकडोर पे आपके बारे में जो इत्तलात हैं वो बड़ी खौफनाक है कि ये सब कुछ सिर्फ आप पता नहीं किस हौसले के साथ वहां पे जाके कहते हैं। हकीकत इसकी कुछ और है, क्योंकि आपने माजी में ऐसे हादसात हुए हैं। मैं समझता हूं कि तहरीके लब्बैक के जो सरबराह थे वो कौन थे, उनसे बड़ा आशिक़े रसूल तो कोई नहीं हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया, आप उनकी पार्टी के बारे में किस तरह की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं। ये जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बशर्ते के अगर कोई तीसरी ताकत आपके दबाव में ना आई, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि जिस तरह से आप धमका रहे हैं, आप डरा रहे हैं, और जिस तरह से वो इंसाफी सहाफी जो एंड में आकर कहते हैं कि चैनल का ख्याल रखिएगा क्योंकि उनको सिर्फ लेने हैं व्यूज, उनको लेने हैं सिर्फ अपने पैसा कमाना है, पैसा। ये मैं आपको बताऊं, ये एक लॉजिक, ये एक नेचुरल सी बात है। ये दुनिया में होता है कि जब एक चीज की हवा चल रही होती है तो लोग उस तरफ चले जाते हैं कि चले हम भी पैसा इकट्ठा करते हैं। ये वो वाला हिसाब है कि बहती नदिया में हाथ धोने वाला हिसाब है। लेकिन माजर के साथ दिल तो सबका करता है पैसा इकट्ठा करने को, पैसे कमाने को, लेकिन इस तरह से हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।